हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर आपको कवर अप करवाए हुए दोस्तों। उसके अंदर में मैंने सब बातें आपको अच्छे से बेसिक से कवर करवाई हुई है। अब हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जिसके अंदर में हम लोग प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन देखने वाले, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब इसके ऊपर में जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे क्लास अच्छे लगते हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो, ताकि उनकी भी पढ़ाई के अंदर में हेल्प हो सके। बराबर। अब आओ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। आओ, आज के क्लास में जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास में हम लोग जो कवर अप करने वाले वो जो क्वेश्चंस है वो सब मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होगा यहाँ पे ये। उसके बाद में देखो थोड़ा इसी कंसेप्ट के ऊपर में ये जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बराबर, ये एग्जाम में आए हुए सवाल भी है। और उसके बाद में ये टोटल 19 सवाल हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग इस क्लास का एंड करेंगे। अब तो एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की ओर। देखो ये बड़े ही इजी सवाल होते हैं। अगर आपने एक बार भी ध्यान देके सुन लिया इनको तो मेरे भाई आप कभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भूलोगे। जैसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 12, 15 और 18। बताओ आपको कौन सा बोला फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब देखो भाई ये नंबर कौन सा हमारे 12, 15 और ये होगा हमारा 18। इन्हें मान लो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा आपको तो फर्स्ट नंबर के जगह पे आप एक्स रख दोगे। क्या रख दोगे आप? एक्स रख दोगे। बस ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिस प्रोपोर्शन को आपको पूछा उसकी जगह एक्स रख लो मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो एक्स का किसके साथ में, वाई के साथ में जो रिलेशन है इक्वल टू, यही रिलेशन आपका 15 और 18 का होना चाहिए। वही रिलेशन आपका कितना 15 और 18 का होना चाहिए। बराबर। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 12, 15 और 18। तो भाई जहां की वैल्यू पूछी वहां पे एक्स रख लेंगे, बाकी नंबर हमारे जैसे के वैसे। ओके। अब जब इसको सॉल्व करना आपको तो करो मेरे भाई। साइन दूने 12 और साइन त्रिक 18, ये 3 5 15 और ये भाई x इक्वल टू कितना हमारा, ये बन जाएगा 5 दूने 10। x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। बराबर। x की वैल्यू आपकी कितनी 10 आ जाएगी। थैंक यू वैष्णवी। मेरे भाई इसके आंसर कितना हमारा 10 आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। आ जाओ भाई सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर। आपको देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 19, 21 और 57 है ना। देखो भाई 19, 21 एंड 57 इसका कौन सा बोलो उन्होंने फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब मेरे भाई पहले वाले नंबर की जगह एक्स रख लूंगा मैं। क्या रख लूंगा मैं? एक्स रख लूंगा। चलो इसको जब सॉल्व करूंगा तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में रहने को होना। तो x अपॉन कितना 19 इक्वल टू आ जाए हमारा 21 अपॉन कितना 57। अब जब इनके अंदर भाग डालूंगा क्लास में, देखो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57 और 3 का भाग डालूंगा 3 7 21। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपकी कितनी डायरेक्ट 7 मिनट रे कट पीट के। तो आपको ये समझ में आप फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। आओ मेरे भाई सेकंड प्रोपोर्शन पे चलते हैं अभी हम लोग। देखो आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 9। मीन मतलब बीच में का, मीन मतलब बीच में का। मीन की जगह आपको सेकंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। बराबर। तो मेरे भाई अगर ये देखो हमारा 4 और 9 ये दो नंबर है और आपको मीन प्रोपोर्शन बोला, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच में का नंबर आपको निकालने को बोला उन्होंने। मतलब भाई जहां का नंबर बोला वहां पे एक्स रख लो। अब बस इसको सॉल्व कैसे कर ले हम लोग, 4/x इक्वल टू बन जाएगा x/9। बराबर। 4/x इक्वल टू क्या हमारा x/9 आ जाएगा। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 9 चौक 36 और ये x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए हमारा। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ जाए, x का स्क्वायर हटेगा मेरे भाई, इधर रूट आ जाएगा 36। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा कितना 6 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ रही होंगी। बड़ा आसान आसान सवाल होते हैं ये आपके। देखो फिर से फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। या तो मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब बीच में का, या तो मीन प्रोपोर्शन बोल सकता है या फिर सेकंड प्रोपोर्शन बोल सकता है। क्योंकि यहाँ पे किसका 8 और 18 का निकाल रहे हो आप। 8 और 18 का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन बोल दिया क्लास, मतलब मेरे भाई यहाँ की बीच में की वैल्यू पूछ रहा आपको। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना 8/x इक्वल टू आ जाए हमारा x/18। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यह बन जाए हमारा x स्क्वायर इंटू ये कितना हमारा 8 इंटू 18। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग तो देखो ये स्क्वायर इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाए हमारा, ये मेरे भाई रूट के अंदर में आ जाएगा।
जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 9 दूने 18, 9 इंटू 2, 9 दूने 18, 9 दूने 18। चलो मेरे भाई यहाँ पे देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 इंटू 2, 2 बार 2 है इसलिए एक बार 2 बाहर निकल जाए, और 9 किसका स्क्वायर है हमारा, 3 का, इक्वल टू x। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो देखो 2 दूने 4 और 4 त्रिक 12, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू हमारा कितना 12, x इक्वल टू कितना हमारा 12 आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। वैष्णवी ने आंसर देना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ आंसर दे रही है वैष्णवी। ये बात सबको समझ में आ गई क्लास, आ जाओ। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब भाई थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया उन्होंने, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया क्लास तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली 18, 36 और जो पूछा है उसकी जगह पे x रख लोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाए 18/36 इक्वल टू, मेरे भाई जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का आएगा, तो ये 36 अपॉन कितना हमारा x आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो 18 का 18, 18 दूने 36, ये बन जाए, ये जाएगा इधर x बराबर 1 के साथ में x हो जाएगा, तो 36 दूने कितना हमारा 72, ये मेरे भाई x की वैल्यू आपकी कितनी 72 मिल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। 36 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाए हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। देखो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, इसका भी थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, तो मेरे भाई 9, 12 और भाई थर्ड प्रोपोर्शन बोला उसकी जगह x रख लूंगा। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाए हमारा 9/12 इक्वल टू हमारा 12/x, ये बन जाए। जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का बनेगा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये x इधर जाएगा और 4 चौक कितना हमारा 16 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको कितनी 16 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये में मिल रहा है आपको। ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। ओके, अब देखते भाई फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर उन्होंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया तो क्या करोगे, यहाँ पे 36 जैसे कैसे नंबर रख लेंगे हम लोग, ये 9, ये हमारा 48। अब देखो उन्होंने फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा ना, तो फोर्थ की जगह मैं x रख लूंगा। अब मेरे भाई यहाँ पे 4 नंबर है, जब 4 नंबर हो तो क्या करो भाई, इन दोनों का और इन दोनों का रिलेशन बना लेने का, बराबर। तो देखो 36/9 इक्वल टू आ रहा है हमारा 48/x। जब इसको सॉल्व कर लोगे क्लास, देखो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको 48 और x के बीच में होने को ना। चलो सॉल्व करो भाई इसका, 9 चौक 36 और 4 का भाग डालूंगा, 4 1 4, 4 दूने 8, तो x की वैल्यू हमारी कितनी 12 बन जाएगी। x की वैल्यू आपकी कितनी 12 बन जाएगी। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा इसका आंसर। आ जाओ फिर से, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब 12, 16 और 18, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब x, चौथे नंबर पे x रख लूंगा। इसको जब सॉल्व करूंगा जो रिलेशन इन दोनों का रहेगा वही रिलेशन इन दोनों का रहेगा। करो बरा 12/16 इक्वल टू 18/x, ये आ जाए हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो भाई यहाँ पे करो 4 त्रिक 12 और 4 चौक 16, 3 1 3, 3 सका 18 है ना, साइन त्रिक 18 होता है हमारा, तो भाई ये x दे जाएगा, x इक्वल टू 6 चौक 24 बन जाए हमारा। 6 चौक कितना हमारा 24 बन जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मिल रहा है। बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या? गुड इवनिंग अर्चना, ये बात सबको समझ में आई क्या मेरे भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। मतलब अगर कोई भी नंबर दे दे मेरे भाई, फॉर एग्जांपल आपको यहां पे बोल दे, मान लो x y और z ऐसा नंबर दे दिया उन्होंने, आपको बोल दिया मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दो, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क के यहां पे रख लोगे आप। उन्होंने बोल दिया मान लो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा था x अपॉन y, सॉरी हाँ, देखो x और y, तो मेरे भाई यही रिलेशन हमारा z इसके क्वेश्चन मार्क के ऊपर में आ जाएगा। अगर मेरे भाई इन्होंने बोल दिया होता है यहाँ पे कि भाई ये 2 नंबर दिए होते उन्होंने, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया होता फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल दो, तो मेरे भाई यहाँ पे रख लिया होता हम लोगों ने, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क को रख लेते हैं। बस जहां की वैल्यू पूछे, अब 3 ही नंबर है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क अपॉन x इक्वल टू x अपॉन y, ये बन जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आशा करता हूं मेरी ये बात सबको ओके तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पे उसी के इस पे ना एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके देखो क्या बोल रहा है भाई। ये अच्छा सवाल है ये।
क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18। मतलब ऐसे दो नंबर निकालो, बोलते हैं इनका मीन प्रोपोर्शन क्या 18 हो। हमारा भाई मान लो पहला नंबर है ए है और दूसरा नंबर हमारा बी है, ऐसे दो नंबर है। अगर इनका मीन प्रोपोर्शन निकालने की बात है, मतलब ये बोल रहा है भाई इनकी कंडीशन ये आ जाए ए और इनका मीन प्रोपोर्शन 18, मतलब बीच की वैल्यू 18 बोलते हैं, ये हमारा बी आ जाएगा बराबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे ए और बी ऐसे दो नंबर है, ए और बी हमारे क्या है दो नंबर है और इनका मीन प्रोपोर्शन मेरे भाई 18 बोलते हैं, तो मेरे भाई ए और बीच की वैल्यू हमारे 18 और ये बी आ जाएगा हमारे। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास तक क्या हमारा a/18 इक्वल टू 18 बाय हमारा क्या बी बन जाएगा। ये बात समझ में आपको। और जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये बन जाए हमारा a b 18 इंटू 18 कितना हमारा 324, 18 इंटू 18 कितना हमारा 324, मतलब a इंटू बी, क्योंकि ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये 18 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू 18 324, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहली कंडीशन निकल के है हमारी। and the third proportion to them, यानी उनका थर्ड प्रोपोर्शन 144 होगा। अगर इनका थर्ड प्रोपोर्शन 144 होगा क्लास, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये B और यहाँ पे 144 होगा बोलते, ऐसा बोल रहा है आपको। अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A बाय बी इक्वल टू बन जाए B अपॉन 144, यही बात हो जाएगी हमारी। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास तो मैं क्या हो जाए हमारा 144 इंटू ये, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा, और इधर बन जाए हमारा b का स्क्वायर। अब जब b की वैल्यू निकालूंगा ना क्लास में, b की वैल्यू, तो ये बन जाए 144 ये, और मेरे भाई स्क्वायर मतलब बन जाएगा 1/2, स्क्वायर मतलब क्या है 1/2। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो देखो 1/2 मतलब 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और ये a के पावर में 1/2 इक्वल टू बन जाए हमारा b। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी बराबर। ये बात सब भाई 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और मेरे भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए a के ऊपर 1/2 जैसे का वैसा रह जाएगा। ये हमारी b की वैल्यू हो गई। क्लास देखो हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हुई यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर हमारी 1। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू इसमें पुट कर लूंगा, b की वैल्यू। तो देखो मेरे भाई पहली मेरे पास में इक्वेशन क्या है, ये इंटू बी इक्वल टू हमारा 324 है, 324 है। अब अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट करता हूँ क्लास, तो ये क्या बन जा रहा है, ये इंटू भाई ये देखो b की वैल्यू हमारी क्या है 12 इंटू a के पावर में 1/2 इक्वल टू हमारा 324 है बराबर। अब जब क्लास इसका भाग डालोगे आप लोग, इसका भाग डालोगे, देखो 12 का भाग जाता है, 12 1 12, 12 दूने 24, 12 दूने 24। अगर इसमें 24 गए हमारे, कितने बचे हमारे 8 बच जाएंगे हमारे, 12 साथी 84, मतलब ये बन जाए हमारा a के पावर में 1 इंटू b के पावर में 1/2 इक्वल टू कितना हमारा 27 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई तो देखो पावर की एडिशन हो जाएगी, 2 1 2 और 1 3, तो a के पावर में 3/2 इक्वल टू 27। अब आपको ये बात पता है क्लास कि अगर ये पावर इधर जाएगा, ये पावर अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाए, a के पावर में बन जाए हमारा 27 2/3, मतलब मेरे भाई 27 किसका क्यूब है, क्योंकि 3 नीचे आया है, 3 नीचे आया मतलब 27 किसने किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 27, किसका क्यूब है 27, तो आपको पता है 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब है मेरे भाई, तो 3 लिख लेंगे हम लोग, 2 इसके ऊपर जैसे का वैसा आ जाएगा, तो ये इक्वल टू बन जाएगा मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना हमारा 9। क्लास एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इतनी बात को समझ के चलना अच्छे से मेरे भाई। ये देखो यहां से मैंने ये इक्वेशन निकाली थी, यहां से मैंने ये इक्वेशन निकाली। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये की b की वैल्यू पुट की, यहाँ पे b की वैल्यू जैसी पुट की, b की वैल्यू तो हमारी 12 इंटू a के पावर में 1/2 इक्वल टू कितना हमारा 324। अब आपको 12 का भाग डाला भाई 27 आ गया, मतलब यहाँ पे देखो a के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और ये 1/2। अब इन दोनों की एडिशन करूंगा, 2 1 2 और 1 कितना हमारा 3/2 हो जाए हमारा, इधर में 27। तो मेरे भाई ये जाएगा इधर, जब भी हमारा पावर इधर जाता है भाई इक्वल टू के इधर पलट जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, मतलब 27 के पावर में कितना हमारा 2/3। मतलब अगर इसको सॉल्व होना 27 को किसना किसका क्यूब होने को ना, और 27 क्यूब किसका है मेरे भाई 27 3 का क्यूब है। अब ये 2 जैसे का वैसा आ गया, मतलब 3 के ऊपर 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, तो a की वैल्यू हमारी आ गई क्लास 9, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 आ गई। ये बात समझ में आएगी सबको। तो जैसे ही आपको a की वैल्यू 9 मिली, जैसे आपको a की वैल्यू 9 मिल गई, मैं क्या कर दूंगा, इसको जो हमारी इक्वेशन थी ये इंटू बी इक्वल टू हमारा 324 सॉरी, आपको पता वैसे भी देखो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है आपको 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो भाई, ए के जगह 9 रख दो इंटू बी इक्वल टू 324। जब बी की वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई तो 9 से इसमें डिवाइड करो, 9 दूने 18, 9 त्रिक 27,
9 त्रिक 27, कितने बचे हमारे 5, 9 सखम 54, तो मेरे भाई बी इक्वल टू हमारा 36 आ गया। बी इक्वल टू कितना हमारा 36 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। अर्चना का आंसर आया था बी। ये बात सबको समझ में आई क्या क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो फटाफट। ये अच्छा सवाल था क्लास, इसके ऊपर में पूछा गया और मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया, एक एक स्टेप यहाँ पे लिख लिख के आपको बताई हुई मैंने कैसा बनेगा क्वेश्चन। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे हम लोग रिलेशन समझते मेरे भाई डायरेक्टली और इनवर्सली के। ओके, ये बात समझ के चलना। अगर मैं क्लास आपको ये बोलता हूं ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब इसका मतलब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं किसका, बी का। और जब ये करने की बारी आएगी ना क्लास, तो ये ऐसा होता है ये इक्वल टू ये बन जाए हमारा के इंटू बी, ये बन जाए हमारा ये इक्वल टू के इंटू बी। लेकिन अगर यही बात ऐसी हो, क्या बोलते हैं आपको, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब होता है ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये आ जाएगा। अब इनवर्सली का मतलब क्या हो जाएगा क्लास, ये ऐसा हो जाएगा ये इक्वल टू ये बन जाए हमारा के इंटू 1/b बराबर के इंटू 1/b। इसी को शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये इक्वल टू k/b, ए इक्वल टू k/b, ये भी बात आप कर सकते थे। ये बात समझ में है मेरे भाई। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं मालूम भाई, देखो मैं अगर मान लो किसी को भाई मैंने गाली दी, तो भाई पलट के उसने मुझे भी गाली दे दी मेरे भाई, तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। बात समझ रहे हैं? जैसा आप किसी के साथ में कर रहे हो मेरे भाई, वैसा ही हुए आपके साथ में हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली रिलेशन हो रहा है बराबर। जैसे मान लो किसी चीज की मान लो हमने प्राइस बढ़ाई, तो एकदम उसकी डिमांड भी बढ़ गई, ये हो गया भाई डायरेक्ट रिलेशन। और इनवर्सली मतलब क्या होता है, किसी चीज की जैसी आपने प्राइस बढ़ाई तो मेरे भाई वैसी उसकी कीमत क्या हुई, कम हुई, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन। जैसे ही मान लो मैंने किसी को डांटा, मेरे भाई वो चुप बैठ गया एकदम, तो ये हो गया मेरे भाई इनवर्स रिलेशन। लेकिन जैसे ही मैंने किसी को डांटा मेरे भाई, वो मुझे भी डांटने लग गया, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशन। ये होता है मेरे भाई इनका मतलब डायरेक्टली और इनवर्सली का बराबर। इसके इक्वेशन इस तरह से बनते हैं, ये इसकी इक्वेशन बनती है, और इसको जब सॉल्व करने जाते थे इस तरह का, ये के मतलब ध्यान रखना है कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहती है, कांस्टेंट वैल्यू है बराबर। आओ क्लास अभी इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, पहले कुछ छुटाएगा और नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। ध्यान रखना क्लास, इसके ऊपर बराबर देखना, ये इज मतलब इक्वल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, यानी बी के क्यूब के बराबर है बोलते हैं। ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, ये रिलेशन बोल रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे क्लास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू बन जाएगा हमारा के इंटू बी का क्यूब, के इंटू बी का क्यूब, ये बन जाएगा बराबर। ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। अब देखो क्लास, अब देखो इसके अंदर सामने क्या बोल रहा है, इफ ये इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी बोल रहे 2, देन बी इक्वल टू 1, यानी जब अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू कितनी 1 होगी, ये इसका बोलने का मतलब है। अब देखो मेरे भाई, अगर ये बोलने का मतलब मैं इसमें पुट करता हूं, अगर ए की वैल्यू 2 है बोलते तो मेरे भाई उस समय पे बी की वैल्यू कितनी 1 होगी बोलते, अगर बी की वैल्यू 1 है मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि बी की जहां वैल्यू वहां पे पुट कर दिया मैंने। जब इसको सॉल्व करूंगा भाई, 1 का क्यूब 1 मतलब के की वैल्यू हमारी कितनी 2 आ गई, के की वैल्यू कितनी आपकी 2 आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने अब बोला है बट मतलब अब वो नई कंडीशन है, बट इफ ये इक्वल टू 60, अगर ये की वैल्यू मैं 16 दूं बोलते, देन बी इक्वल टू क्वेश्चन, तो बी की वैल्यू क्या होगी बोलते हैं। देखो दो कंडीशन दी है, अगर मैं ए की वैल्यू 2 देता हूं तो बी की वैल्यू कितनी 1 होगी बोलते, ये बोल रहा है। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू आपको 16 दूं तो बी की वैल्यू कितनी होगी बोलते, ये आपको निकालना है। तो अब निकालने के लिए क्या करोगे क्लास, देखो इसको सॉल्व किया तो आपने यहां से के की वैल्यू निकाल दी। आपको पता है इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में ये रिलेशन है के इंटू बी का क्यूब, ये रिलेशन चल रहा है। अब मेरे भाई बी का क्यूब है ना, क्यूब है, तो मेरे भाई अब आपको ये पता है अगर ए की वैल्यू उन्होंने 16 दी है, मैंने 16 पुट कर दी एक जगह पे,
भाई के की वैल्यू मैंने निकाली हुई, यहाँ पे के की वैल्यू हमारे कितनी, दो, दो रख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बी का क्यूब कर दिया जैसे का वैसा। अब जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, दो का भाग डालोगे, दो का भाग डालो कितना हमारा 8 आ जाएगा, मतलब बी का क्यूब इक्वल टू कितना हमारा 8 हो गया। तो मेरे भाई आप जब बी की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे 8 के पावर में कितना 1/3 हो जाएगा। अगर बी के ये 8 के पावर में 1/3 है, मतलब मेरे भाई ये 8 भी किसी ना किसी क्यूब होने को ना, 8 किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है। तो मेरे भाई अगर ऐसी बात रहेगी तो बी हमारा कितना 2 रहेगा बोलते, बी हमारा कितना 2 रहेगा बोलते, बी हमारा कितना 2 रहेगा, ये बोलना है उनका। ये बात समझ में आई क्या क्लास, ये बात समझ में आई क्या सबको। अब देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 2 आंसर, बी बन जाएगा इसका आंसर, जो कि अर्चना ने किया भी था इसका आंसर। बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझाओ तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन हो जाने दो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ के चलो, आपको ये क्लास होने के बाद में इनके अंदर में कभी तकलीफ नहीं होगी मेरे भाई, ये गारंटी मेरी आप लोगों को, अगर आपने पूरे दिल से क्लास किया तो। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्या बोल रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ये बोल रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलते किसके, बी का। मतलब इसी को अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये बन जाए ए इक्वल टू, ये बन जाए के इंटू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होगा। ओके, इफ ए इक्वल टू 72 देन बी इक्वल टू 24, ये बोल रहा है अगर ए की वैल्यू हमारी 72 होगी बोलते, अगर ए की वैल्यू हमारी 72 है तो मेरे भाई बी की वैल्यू कितनी बोलते हैं हमारी, तो बी की वैल्यू आपकी 24 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की मेरे भाई, तो देखो इसका कितना हो जाए हमारा 24 त्रिक 72 होता है हमारा, तो मेरे भाई के इक्वल टू कितना हमारा 3 हो गया, 24 त्रिक कितना 72 होगा, तो के की वैल्यू हमारे 3 आ गए। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, बट इफ ये इक्वल टू 16 तो बी इक्वल टू कितना, मतलब देखो उन्होंने क्या बोला, अगर मैं ए की वैल्यू 72 रखो, बी की वैल्यू कितनी 24 हो रही है बोलते, लेकिन अगर वही मैं ए की वैल्यू 12 रखो तो बी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको उन्होंने पूछा हुआ है ना। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास, इसको जब सॉल्व करने जाओगे आप लोग, हाँ इसको जब सॉल्व करने जाओगे क्लास, तो देखो हमारी इक्वेशन ये है हमारी बराबर, ये इक्वल टू के इंटू बी। चलो मेरे भाई इसके अंदर ना पुट करता हूं मैं, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू उन्होंने बताई आपको, सॉरी ए की वैल्यू उन्होंने बताया आपको कितनी 12, मेरे भाई के की वैल्यू आपकी निकली हुई कितनी हमारी 3, तो मेरे भाई उन्होंने बोला बी की वैल्यू कितनी, तो मैंने यहाँ पे बी रख लिया। क्लास एक बार फिर समझ के चलना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई क्या अगर मैं ए की वैल्यू 12 रखूं तो बी की वैल्यू कितनी, ये बोला उन्होंने, मैंने के की वैल्यू निकाली 3, तो मेरे भाई ए की वैल्यू उन्होंने 12 बोली, ए की वैल्यू 12 रख ली, के की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3 निकाली 3 रख ली, बी रख दिया मैंने जैसे कि वैसा, 3 का भाग डाला, 3 चौक 12, तो मेरे भाई बी इक्वल टू कितना हमारा 4 हो गया, बी इक्वल टू कितना हमारा 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। बोलो ये बात सबको क्लियर हुई क्या, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो फटाफट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन समझ में आएगा सबको। इसके ऊपर खूबसूरत सवाल बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो आप लोग। अब आते मेरे भाई हम लोग इनवर्सली के ऊपर में। ओके देखो, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B। ध्यान देना क्लास, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B, ये बोल रहा है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B। इसका मतलब क्या होता है, दूसरे शब्दों में देखो मैं, तो इसका ही मतलब ये हो गया A इक्वल टू, ये बन जाए हमारा K इंटू 1/B का क्यूब, ये बन जाए हमारा, ये बात हो जाएगी हमारी। ओके अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास हम लोग, ये इतनी बात उनकी बोलने में आई, कहां तक की वहां तक की बात। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B, इसका मतलब ये हो रहा है क्लास इक्वेशन वाइज आप लिखोगे ऐसा, लेकिन जब मैथमेटिकली आप सॉल्व करने जाओगे तो उसका मतलब होता है ये, K मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होती है, समझ के चलना इस बात को। ओके अब मैं सामने जाता हूं, इफ ये इक्वल टू 3 देन B इक्वल टू 2, अगर ये की वैल्यू हमारी 3 है बोलते हैं तो मेरे भाई पुट करो ये की वैल्यू 3, तो मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू आपको पता नहीं है, तो B की वैल्यू कितनी है बोलते हैं हमारी, B की वैल्यू हमारी 2 है बोलते हैं। ओके ये बोल रहा है मेरे भाई, जब अगर इसको सॉल्व करूंगा 2 का क्यूब कितना हमारा 8, 2 का क्यूब कितना हमारा 8, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो मेरे भाई K इक्वल टू कितना हमारा 24 आ गया। फिर से ये 2 का मतलब 8, 8 त्रिक 24, तो K इक्वल टू कितना हमारा 24 हो गया, K इक्वल टू कितना हमारा 24 हो गया। ये बात समझ में आई क्या? ओके बट इफ ये इक्वल टू, लेकिन अब देखो बट इफ
ये इक्वल टू 8/9 देन बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ए की वैल्यू मैं 8/9 रखूं बोलते, ए की वैल्यू 8/9 तो बी की वैल्यू कितनी होगी बोलते। सेम तरह क्वेश्चन आ गया आपको फिर से मेरे भाई। आपको पता है ए की कंडीशन हमारी क्या है, ए इक्वल टू हमारा के अपॉन बी क्यूब है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि भाई के इंटू 1 होगा तो के ऊपर चल जाएगा बी क्यूब। ये एक इक्वेशन हमारी, इसको सॉल्व करना हमको। देखो हमारे पास में किसकी वैल्यू भाई, के की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू आपको, ए की वैल्यू उन्होंने कितनी 8/9 बोली आपको, ओके। और मेरे पास के की वैल्यू हमारी कितनी 24 आ रही है, 24 अपॉन बी क्यूब। आपको मतलब बी की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई बी का मैं क्यूब लिख लेता हूं यहाँ पे, बात समझना। अगर ये वैल्यू लिखने के बाद में क्लास देखो यहाँ पे के की वैल्यू 24 से 24 मैंने पुट कर दी। ये सब लिखने के बाद में ए की वैल्यू जो थी मेरे भाई, ए की वैल्यू मन जैसी को इस रख ली यहाँ पे। ये सब लिखने के बाद में अब जब मैं मान लो बी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा क्लास में 8 त्रिक 24 और ये 9 त्रिक 27, देखो ये 3 9 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 9 त्रिक 27 इक्वल टू बन जाए हमारा बी क्यूब। क्या बन जाए हमारा बी क्यूब। और मेरे भाई ये क्यूब इधर जाएगा तो ये बन जाए 1/3, तो बी इक्वल टू बन जाए हमारा 27 और उसके पावर बन जाए 1/3। अब मेरे भाई बताओ 27 ये यहाँ पे 3 है, बताओ 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का। तो b इक्वल टू बन जाए आपका 3। 3 का क्यूब 27 होता है, ध्यान रखना 3 का क्यूब कितना 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी सबको, बिल्कुल। अर्चना का आंसर आया था, सही है। एक और देखते हैं, अगर नहीं समझा होगा क्लास तो टेंशन मत लो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर में। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b। क्या बोल रहा है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ b, मतलब b का स्क्वायर बोल रहा है भाई, b का क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है, ऐसा होता है। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास आप, तो इसका मतलब हो जाए हमारा a इक्वल टू, ये बन जाए हमारा k इंटू 1/b का स्क्वायर, ये बोल रहा है मेरे भाई, ओके। आपको ये पता है कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, k अपॉन b का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, ओके। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ ये इक्वल टू 2 देन b इक्वल टू 6। अगर a की वैल्यू 2 है बोलते, a की वैल्यू कितनी 2 है, तो मेरे भाई b की वैल्यू कितनी बोल रहा है, b की वैल्यू 6 बोलते हैं, तो ये 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये बन जाए हमारा, ये बन जाएगा हमारा k इक्वल टू भाई 6 का स्क्वायर 36, 6 का 36 इंटू 2, 36 दूना कितना 72, तो k इक्वल टू आपका 72 हो जाएगा। क्लास ये बात समझ के चलना, ये देखना b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मेरे भाई कितना 36, क्योंकि b की वैल्यू 6 है, रख दी मैंने 6, और a की वैल्यू भाई 2 रख दी मैंने। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 दूना कितना 72, तो k की वैल्यू हमारी 72 हो जाएगी। इतनी करके मैंने k की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। अब सामने देखना क्या बोल रहा है, बट इफ a इक्वल टू 18 देन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर a की वैल्यू 18 बोलते तो b की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। अब मेरे भाई आपको पता है कि a की वैल्यू तो हमारे पास में ऐसे ही निकालते हम लोग, ये इक्वल टू बन जाए हमारा k अपॉन b का स्क्वायर, यही करते हम लोग। आ जाओ मेरे भाई, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मुझे पता है a की वैल्यू कितनी हमारी 18 है, तो a की वैल्यू मैंने 18 रख दी, इक्वल टू k की वैल्यू हमारी कितनी 72 है, अपॉन b का स्क्वायर मैंने यहाँ पे जैसे का वैसे रख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। देखो 18 दूने 36, 18 3 54, 18 चौक 72, मतलब 4 गुना भाग गया, ये इधर जाएगा b, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी, b इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हमारा 2, क्योंकि भाई ये 2 तो ये 1/2 मतलब भाई ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये 2 आ जाएगा, तो b इक्वल टू आपका 2, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा इसका। ये बात समझ में आएगी क्लास सबको, डायरेक्टली और इनवर्सली रिलेशन सबको समझ में आए क्या। एक बार मुझे पहले यहां तक की बात पे एक बार हाँ ना में जवाब दो, तो मैं सामने बढ़ता हूं, फिर सामने की बातें मैं लेके चलता हूं आपको क्लास में। ओके चलो यहां तक की बात समझ में आ गई मतलब आप लोगों को। तो अब हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों ने इतनी मगजमारी की है मेरे भाई, ताकि मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझा सकूं। और चलो आकृति को समझ में आया, वैष्णवी, अर्चना, साक्षी, ओके भाई सबको समझ में आ गया, मतलब इनको समझ में आ गया तो नहीं। आ जाओ देखो क्या बोल रहा है,
द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इतनी लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? मतलब जो गोल्ड की प्राइस है बोलते वो क्या बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट के स्क्वायर का, वेट के क्या बोल रहा है स्क्वायर का। ये बात ध्यान रखना, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब उसके वेट के स्क्वायर का डायरेक्टली ये बोलते हैं। अब आपको पता है इसकी वैल्यू, ये मान लो ये हो गया भाई, ये रिलेशन हो गया, इसको सॉल्व करना कैसे करते हैं हम लोग? P इक्वल टू बन जाए हमारा K इंटू वेट का स्क्वायर, ये बन जाए मेरे भाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा इसका। ओके, अब देखो यहां पे क्या है मेरे भाई। ओके, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो यहां पे देखो अभी क्या बोल रहा है, अ पर्सन ब्रोक डाउन इट्स गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मान लो ये गोल्ड का टुकड़ा है जो मेरे हाथ में ना, ये गोल्ड का टुकड़ा है, और मेरे भाई मैंने इसको क्या किया 3:2:1 के रेशियो में तोड़ दिया, मतलब इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने एक तरह से। पहला हिस्सा इतना है और मेरे भाई दूसरा हिस्सा मान लो इतना इतना, ऐसा 3 हिस्सों में मान लो इसको तोड़ दिया। तो ये बोल रहा है अ पर्सन ब्रोक डाउन इट्स गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1 के रेशियो में। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको। एंड सोल्ड, और उसके बाद में सोल्ड क्या बोलते हैं, एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ, और ये करने के बाद उसको लॉस कितना हो रहा बोलते हैं 4620 को लॉस हो रहा बोलते हैं। ऐसा करने के बाद में देखो मेरे भाई, अगर मैं मान लो ये बंदा पेन किसी को बिकू मेरे भाई, तो अगर 100 रुपए का पेन है तो 100 रुपए मुझे दे देगा वो। लेकिन अगर मैं इसी के मान लो 3 टुकड़े करके बिकू, इसी के अगर 3 टुकड़े करके बिकू मेरे भाई, तो इसके पैसे क्या मुझे कम मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो भी अभी इस पेन को यूज करेगा उन टुकड़ों को, तो मेरे भाई उसको उन 3 टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा ना, फिर से जोड़ना पड़ेगा उसको, तो मेरे भाई और वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मेरे भाई इसकी प्राइस क्या हो जाए घट जाएगी, इस वजह से इसकी प्राइस क्या हो जाए घट जाएगी। और इसी वजह से देखो इसको पर्सन को कितना 4620 को लॉस हुआ बोलते हैं। अब देखो फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, इनिशियल प्राइस क्या होगी बोलते गोल्ड की। एक बात बताओ क्लास, अगर मैंने मान लो इसके, देखो अभी मैं अगर मान लो इसका वेट करूं, तराजू पे रख के अगर इसका वेट करूं मेरे भाई, है ना, वेट मशीन पे रख के इसका अगर वेट करूं मैं, तो मेरे भाई इसका वेट जितना है ना उतना ही अगर मैं इसके 3 टुकड़े करूंगा तब भी इसका वेट सेम रहने वाला है। ये बात एग्री करोगे आप लोग? तो आप बोल रहे होंगे हाँ मेरे भाई, ये बात समझ रहे आप लोग। अगर ये जो जितना भी वेट अगर मान लो इसका अभी है ना, अगर इसके 3 टुकड़े भी करूंगा तो भी वेट मेरे भाई सेम रहेगा, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं मान लो अभी का वेट अगर इस रेशो में उसका, तो इनिशियल वेट कितना होगा मुझे बताओ। अगर इसका इनिशियल वेट निकाला मैं, तो इनिशियल वेट मतलब इन सब के एडिशन कितना हमारा 6, 3 और 2 5 और 1 कितना हमारा 6, ये हमारा इनिशियल वेट हो जाएगा। इनिशियल वेट हमारा इतना है, और मेरे भाई पेन को तोड़ने के बाद में उसका वेट इस रेशो में ऐसा बटा हुआ है। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। ओके, अब देखो एक बात देखो, ये अगर मैं मान लो इसकी अभी की प्राइस निकालू, क्योंकि प्राइस का मेरे पास रिलेशन है मेरे भाई, अगर मैं इनके प्राइस का ये निकालू तो मुझे पता है इनके प्राइस का ये क्या निकलने वाला है, P इक्वल टू पहले टुकड़े की प्राइस का निकालता हूं मैं, क्या हो जाए हमारा, ये बन जाए K इंटू मेरे भाई वेट का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हमारा, ये 3 का स्क्वायर, मतलब इसी का रिलेशन मुझे मिल जाएगा P इक्वल टू क्या हमारा K इन, मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं, क्या मैं इसको ये बोलता हूं 3 का स्क्वायर मतलब 9K बोल सकता हूं मैं इसको। तो आप बोलोगे हाँ इसका हिस्सा हमारा 9K हो जाए इसकी प्राइस। अगर मैं सेकंड वाली इसकी प्राइस निकालू मेरे भाई, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4K बोल सकता हूं मैं इसको। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। और मेरे भाई ये इसकी प्राइस अगर मैं पूछूंगा ये वाले टुकड़े की 1 वाले की, तो इसकी प्राइस कितने हमारी प्राइस हो जाएगा हमारे 1K। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे इन्होंने रिलेशन ही ऐसा बनाया हुआ है। क्या रिलेशन बनाया हुआ है दिख रहा है ना ऊपर क्वेश्चन, हाँ तो देखो मेरे भाई ये इनका रिलेशन आ जाएगा, ये मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं कैसे। ओके देखो क्लास, देखो क्लास, उनका हमारा रिलेशन क्या बना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट्स का स्क्वायर। तो मेरे भाई P इसको जब सॉल्व किया मैंने, तो P इक्वल टू कितना हमारा कांस्टेंट इनटू क्या है हमारा वेट का स्क्वायर। तो मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू तो सब में कांस्टेंट रहेगा हमारे K। अब मेरे भाई ये कैसा हमारा वेट का स्क्वायर, मतलब पहले वाले लिया तो भाई 3 का स्क्वायर 9, मतलब आपको समझ 9K हो जाएगा इसकी पहले वाले की प्राइस, ये वाले टुकड़े की प्राइस। दूसरे वाले टुकड़े की प्राइस करूंगा 2 का स्क्वायर कितना 4K हो जाएगी, और तीसरे वाले टुकड़े की प्राइस हमारी 1K हो जाएगी। तो ये मेरे भाई ये सब की प्राइस आ जाएगी हमारी, और ये P इक्वल टू आ जाए हमारा 14K, 14K बन जाएगा हमारा। ये बात समझ में आया, कितना आ जाए हमारा 14K आ जाएगा हमारा।
अब जब मेरे भाई मैं अगर मान लो पूरे हिस्से के अगर प्राइस निकालू तो मेरे भाई इसके अंदर भी यही रिलेशन चलेगा। तो ये बन जाए हमारा P इक्वल टू K इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब कितना हमारा भाई 6 का स्क्वायर हमारा कितना 36। तो मेरे भाई इसकी अगर इनिशियल वाली बात करता मैं तो इनिशियल प्राइस इसकी कितनी बन जाए 36K। क्लास एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर क्योंकि इनिशियल में वो टूटा नहीं है ना, अगर इनिशियल में टूटा नहीं है मान लो पेन की मान लो वेट जितना का होता है तो मेरे भाई वेट के हिसाब से उसकी प्राइस बन जाएगी। मतलब पहले उसकी प्राइस 36K थी, पहले उसकी प्राइस कितनी 36K थी, लेकिन ब्रोक डाउन होने के बाद में उसकी प्राइस कितनी हमारी 14K बन रही है भाई 14K मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब आपको एक बात पता है, ये ध्यान रखना ये इनिशियल है, ये कौन सा हमारा इनिशियल है मतलब स्टार्टिंग वाली। ओके अब आपको पता है क्लास की इनिशियल में कोई पेन हमारा अगर मान लो 36K का था, उसमें से मेरे भाई 14K अगर मैंने माइनस कर दिया तो 36K में 14K गया तो मेरे भाई बता बार कितने का लॉस होगा हमारा, 3 में से 1 गया हमारा 2 और 6 में से 4 गए हमारे 2, तो मेरे भाई 22K। मेरे भाई कितने का लॉस होगा हमारा 22K का। और ये 22K की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है क्लास आपको, यहाँ पे देखो उन्होंने बताई आपको कितना बताया उन्होंने 4620 बता आपको। ये मेरे भाई 36K माइनस 14K, तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस है 22K हमारा कितना इतना बन जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में करो, अक्रम दुने 22 यहाँ पर लूंगा, अक्रम चौक चौरे 40 बचे हमारे 2, अक्रम दुने 22 ये जाएगा हमारा। और जब यहाँ पे मैं K इक्वल 2 का भाग डाल दूंगा 2 का, तो बे दुने 4 बे 1 बे ये मतलब K की वैल्यू हमारी कितनी 210 होगी। कांस्टेंट वैल्यू की हमारी वैल्यू कितनी हमारी 210 होगी। आपको पूछा तो उन्होंने क्या फाइंड इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, तो मेरे भाई इनिशियल प्राइस हमारी क्या हो गया भाई, ये देखो इनिशियल प्राइस हमारी P की वैल्यू हमारे 36K है, तो मेरे भाई आपको 36 इंटू K की वैल्यू हमारे भाई 21 ये मिल गया आपको 210। अब मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, 36 इंटू इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ऐसा करो क्लास तो देखो आपको क्या मिल जाएगा भाई, ये आ जाए हमारा 0 बराबर। आप करो भाई 36 इंटू 21 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 6 बचा बराबर 3 1 3 और 3 साइन में कितना 12 और 3 कितने 15 के 5 हाथ का 1 3 दूने 6 और 1 कितना हमारा 7, तो ये बन जाए हमारा 7560, ये आपका आंसर बन जाएगा 7560 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आई कि सबको, एक बार मुझे मेरे भाई हाँ ना में जवाब देना, ये बात समझ में आई क्या। ये देखो ये टुकड़े टुकड़े वाली प्राइस थी हमारी, सब टुकड़ों की प्राइस जोड़े 14K और मेरे भाई इनिशियल वेट उसका 6 था, अगर इसको निकालेंगे भाई 36K हो जाए हमारा, तो दोनों का डिफरेंस देगा 36K माइनस 14K, तो मेरे भाई 22K और 22K इसके बराबर हमारा, तो K की वैल्यू हमारी 210 हो गई। अगर K की वैल्यू हमारी 210 है तो मेरे भाई ये 36 इंटू ये 210, तो मेरे भाई 7560 आपका आंसर आ जाएगा। ओके नहीं समझे होंगे तो कोई टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए लेके आऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने इसके ऊपर में आ जाओ। द प्राइस ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट। ध्यान रखना इस वाली लाइन का मतलब समझना, पहले क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट, मतलब प्राइस का कॉपर का जो प्राइस है वो कैसा है बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलते हैं क्यूब ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट के क्यूब के। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू बन जाए हमारा K इंटू वेट का क्यूब, ये बन जाए हमारा। अब देखो सामने ये मतलब हो रहा है इस लाइन का, इतनी लाइन का मतलब यहां तक की लाइन का मतलब ये हो रहा है, इतनी बात मैं समझा सकाऊंगा आपको, है ना। अब देखो सामने देखो क्या हो रहा है, अ पर्सन ब्रोक डाउन कॉपर इन द रेशियो ऑफ 2:3:1, मतलब किस रेशियो में ब्रोक डाउन किया बोलते हैं 2:3:1। मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस पेन को मैं 2:3:1 के रेशियो में ब्रेक डाउन करूंगा मेरे भाई, तो इसका जो भी वेट रहेगा वो तोड़ने के बाद में उतना रहेगा जो उतना अभी है, मतलब इसका इनिशियल वेट कितना होगा मेरे भाई, तो 6 कितना 6। भाई ये ध्यान रखना ब्रेक डाउन के बाद का वेट है और ये ध्यान रखना इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट। अगर सब टुकड़ों की मैं एडिशन करूंगा मेरे भाई इनिशियल वेट मिल जाए मुझे। ओके अब देखो सामने क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1800। मेरे भाई देखो अगर कॉपर को आप मेरे भाई तोड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस क्या घट जाएगा, और ऐसा करने के बाद में उसका कितना 1800 को लॉस हो रहा है बोलते हैं। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ कॉपर, तो इनिशियल प्राइस क्या होगा बोलते कॉपर का। अब क्लास एक बात बताओ मुझे, अगर आपको ये बात पता है तो मेरे भाई मैं टुकड़ों की प्राइस निकालना शुरू करता हूं, तो P इक्वल टू मेरे भाई K इंटू पहला वाला वेट
12 में 2, तो 2 का क्यूब लो क्लास, क्योंकि पहला वाला वेट का 2 का क्यूब कितना हमारा 8। तो मेरे भाई ये वाली बात ना हमारी 2 का क्यूब, मतलब इसका मतलब हो गया हमारा 8k। दूसरे वाले टुकड़े की बात करूं मैं, तो मेरे भाई यहां पे क्या करूंगा मैं, k इंटू मेरे भाई 3 का क्यूब कितना हमारा 27k हो जाएगा हमारा। मेरे भाई नेक्स्ट वाले टुकड़े की जब मैं बात करूंगा इसकी वाली, तो ये बन जाएगा मेरे भाई k इंटू 1 का क्यूब, इसका मतलब बन जाए हमारा 1k। कितना बन जाए हमारा 1k। और अगर मैं इन सब की जब एडिशन करूंगा ना क्लास, जब मैं इन सब की एडिशन करूंगा तो मुझे देख लो मेरे भाई टुकड़ों के प्राइस कितने हो रहे हैं हमारी, ये देख लो। तो ये बन जाए हमारा 8 8 16 का 6 हाथ का 1 और मेरे भाई 2 है कितना 36 के बन रहा हमारा। अगर मैं इन सब की एडिशन कर दूं कितना हमारा 36 के बन रहा हमारा। ओके, ये बन रही है मेरे भाई टुकड़ों की प्राइस। अब मैं देखूंगा मेरे भाई इनिशियल प्राइस क्या बन रही थी उसकी, तो मेरे भाई प्राइस का तो आपके पास पता है, प्राइस इक्वल टू क्या हमारा कांस्टेंट इनटू वेट का क्यूब। अब आपको पता है मेरे भाई ये P इक्वल टू मेरे भाई K इनटू भाई पहले का वेट कितना हमारा 6 था, तो 6 का क्यूब। तो ये बन जाएगा जो अभी हमारी स्टार्टिंग की जो वेट था हमारा 6 का क्यूब 216 K बन जाएगा हमारा। ये हो जाएगा भाई इनिशियल प्राइस 216 K। अब जब मैं इसमें देखूंगा क्लास, इसमें देखूंगा तो भाई ये देखो ये अभी का है, टुकड़ों का है, और ये मेरे भाई हमारा इसका है इनिशियल। तो अगर मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस लूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस देखो हमारा कितना, हमारा 180 K का डिफरेंस है। कितना 180 K, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 180 K किसके बराबर है भाई, ये 1800 के बराबर है। किसके बराबर 1800 के। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो K इक्वल टू कितना हमारा 10 आ जाएगा। K इक्वल टू कितना हमारा 10 आ गया। यहां से जब सॉल्व करूंगा क्योंकि 180 से 180 कट जाए हमारा, तो ये हमारा ये एक टाइम मतलब 10 आ जाए K की वैल्यू। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ कॉपर। तो इनिशियल प्राइस क्या बोलते हैं किसका, कॉपर का। अगर कॉपर की आपको इनिशियल प्राइस निकालनी मेरे भाई, तो इनिशियल प्राइस बन जाएगा हमारी ये, क्योंकि इनिशियल यही है हमारा आंकड़ा। तो ये प्राइस इक्वल टू बन जाएगा हमारा 216 इंटू K मतलब 10, तो ये बन जाएगा 2160। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको एकदम क्लियर कट तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, बराबर। आओ मेरे भाई देखो अभी यहां पे इस क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब नंबर देखो हमारे कौन से 46 है, 32 है, 64 है और 43 है। ऐसा कौन सा नंबर मैंने इन हर एक नंबर से, ईच नंबर में तो हर एक नंबर से मैंने सब्ट्रैक्ट करने को ना बोलते, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। तो जो रिजल्टिंग नंबर वो क्या हो बोलते हमारा प्रोपोर्शन में हो बोलते, रिजल्टिंग नंबर हमारा काय में प्रोपोर्शन में हो बोलते। ऐसा कौन सा नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट करने को ना बोलते। अब अगर मेरे भाई ये बात अगर मुझे करनी है, मतलब इसका मतलब ऐसा हो रहा है, देखो अगर मैं इसका समझाऊं आपको, तो ये 46 माइनस एक्स अपॉन ये बन जाएगा 32। क्योंकि देखो क्लास मैंने आपको प्रोपोर्शन में समझाया मेरे भाई, 4 नंबर अगर हो मेरे भाई, 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में हो, तो मेरे भाई आप इन दोनों का रिलेशन ढूंढे हो इन दोनों के साथ में, ये मतलब समझाया मैंने आपको। तो मेरे भाई इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट, इसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा वही रेशियो आपको ध्यान रखना 64 में से सब्ट्रैक्ट करके और मेरे भाई 43 में से सब्ट्रैक्ट करके आने को होना। तो इन दोनों का रेशियो क्या सेम मिलने को ना, ये रिलेशन बोल रहा है। आपको इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये देखो भाई ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये बराबर, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में तो क्या बन जाए हमारा, ये बन जाए भाई 46 इंटू कितना 43, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें माइनस ये कितना हमारा 43x, ये बन जाएगा हमारा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा भाई तो ये हमारा माइनस 46x और ये माइनस इंटू माइनस दोनों का मल्टीप्लाई क्या हमारा प्लस एक्स स्क्वायर। क्लास एक बार फिर समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मेरे भाई ये 43 का मल्टीप्लाई अब 46 के साथ में करूंगा, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। फिर क्या करूंगा मैं 43 का मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ में, तो मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बन गया हमारा। ओके, फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाए हमारा, और जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू आओ मेरे भाई जब मैं इसको जाऊंगा तो ये बन जाए हमारा 64 इंटू 32, ये भाई 64 इंटू 32 माइनस ये भाई 64 इंटू 32 होगा, ये 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भाई माइनस 32x
भाई इन दोनों का 32 माइनस एक्स, ये हो जाए हमारा। अब जब इसको करूंगा भाई इससे इसको, तो कितना हमारा माइनस 64x, माइनस 64x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए हमारा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हमारा कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ भाई मेरे भाई यार। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई तो इन दोनों की एडिशन करो बड़ा, कितना मिल रहा है हमको, क्योंकि दोनों माइनस में दोनों ये हो जाएगा हमारा। अगर भाई इसका देखूंगा तो कितना हमारा 6 वर 3 9, ये आ जाए हमारा, और ये 4 4 8, तो ये भाई माइनस 89, मतलब 46 इंटू 43 ये आ जाए इक्वल टू, ये करो मेरे भाई, ये बन जाए हमारा 64 इंटू 32, ये इन दोनों करो भाई, 4 और 2 कितना हमारा 6, 4 और 2 कितना हमारा 6, 6 और 3 कितना 9, 96x। ये बात समझना। जब मेरे भाई मैं इसको अगर इधर लेके जाऊंगा या फिर इसको इधर लेके आ जाओ, इसको जब इधर लेके आऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लो भाई, ये माइनस का प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में, तो 96x में से 89x हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 7x, कितना बचेगा हमारा 7x। ये बात समझ रहे हो, यहाँ पे बच जाएगा 7x। क्लास फिर से ये देखो, ये माइनस में इधर आएगा तो मेरा प्लस हो जाएगा, और प्लस में से 89 जाएगा हमारा, तो 86 में से 89 जाएगा हमारा, कितना 7x बच जाएगा। ये बात समझ में आई, इक्वल टू बन जाएगा हमारा 64 इंटू 32, ये माइनस बन जाएगा हमारा 46 इंटू 43। ये बात आई कि भाई सबको समझ में, ओके। अब जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में, अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे, अब देखो, अब इसमें अगर मान लो किसी का भाग जा रहा होगा तो डाल दो मेरे भाई, नहीं तो फिर आपको सबट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे 32 में नहीं जाता है, 7 का भाग जाता है क्या, 7 3 7 चौक 7 8 56, मतलब माइनस करके आपको यहाँ पे भाग डालना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ भाग जा नहीं रहा हमारा 7 का। ये बात सही है मेरी, बिल्कुल। तो मेरे भाई यहाँ पे बच के तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब आप मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 64 इंटू 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे करूंगा 4 दूने 8, साइन दूने 12 और 4 त्रिक 12, 12 12 24, 24 के 4 बचे कितने हमारे 2, और साइन त्रिक 18, 18 दो कितना 20। मेरे भाई जब इसका ये कर रहा हूँ तो ये 2048 बन रहा हमारा, ओके। इसका देखो मेरे भाई 4643, इन दोनों करूंगा तो भाई साइन त्रिक 18 हाथ का 1, 4 त्रिक 12 और 1 13 और 7 चौक 24, 7 चौक 24, इन दोनों की एडिशन करूंगा 4 और 3 7, ये बचा भाई हमारा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, ये आ गया हमारा। तो माइनस 1978, 1978 ये बन जाए हमारा। देखो मेरे भाई, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, अगर मान लो इसमें से 2048 में से 1978 अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, बता भरा। अगर मैं करूंगा तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा भाई, ये भी यहाँ पे कितना, अगर मैं इसमें कितना मिला हो तो मेरे 2000 बन जाइए, 32 की 22, अगर मैं 22 यहाँ पे अगर मिला दूं ना, 22 अगर मैं मिला दूं मेरे भाई तो ये बन जाए हमारा, तो 48 प्लस 22 करो हमारा कितना हो जाएगा हमारा भाई, ये बन जाए हमारा 50 60 70, मतलब 7x, और इसमें जब इसको माइनस करूंगा तो ये बन जाए हमारा 70, कितना बन जाए हमारा 70, तो x इक्वल टू बन जाएगा, 7 का भाग डालूंगा मैं तो यहाँ पे बन जाएगा 10, x की वैल्यू हमारी कितनी 10 बन जाएगी। क्लास मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मान लो ऊपर से क्या हो, सिर्फ कैलकुलेशन था इसके अंदर में, बाकी कुछ नहीं था। एक बार समझ के चलना, अगर नहीं समझा होगा तो एक बार समझने की पूरी कोशिश करना मेरे भाई, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो आपको ये बोला था उन्होंने, इसमें से कौन सा नंबर, इसमें से कौन सा नंबर, इसमें से कौन सा नंबर मैं सबट्रैक्ट करूँ बोलते है ना, कौन सा नंबर मैं सबट्रैक्ट करूँ बोलते। सो रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन, अगर 4 नंबर है मेरे भाई और ये प्रोपोर्शन में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको, है ना, ये क्वेश्चन हमको क्या कर रहा बोल रहा है। इसलिए मेरे भाई मैंने 46 में से x माइनस किया, 32 में से x माइनस किया, जो इनके बीच में रिलेशन रहेगा वही रहेगा आपको 64 माइनस एक्स अपॉन 43 माइनस एक्स, इनके बीच में भी वही रिलेशन रहेगा। ये आपको बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, बराबर।
अब जब मान लो इसको वैसे ही मैंने सॉल्व किया तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हमारी ये टर्म निकल के आई जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद में जब मैंने इनका देखा, जब मेरे भाई कुछ टर्म मैंने इधर का इनका मल्टीप्लाई आ गया, इनका मल्टीप्लाई आ गया, और मेरे भाई मैंने इन दोनों की एडिशन की तो 89x, और ये बन जाए हमारा इन दोनों की एडिशन की तो 96x। मैंने 96x को इधर लेके आया तो मेरे भाई 90 ये प्लस में आ जाए, ये माइनस में, तो ये 7x बच जाएगा। ये हमारा 62 इंटू 32, ये मेरे भाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन इनमें कॉमन कुछ निकल रहा है मेरे भाई, कॉमन कुछ ऐसा निकल के हमको मिल नहीं रहा है, तो मेरे भाई मैंने कॉमन निकालना भी छोड़ दिया, कॉमन निकालना मैंने इसके अंदर छोड़ दिया। फिर अगर कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो बराबर, तो फिर मेरे भाई मैंने देखा इसके अंदर में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। इसमें जब मैंने इसको सबट्रैक्ट किया मैंने, तो मेरे भाई मुझे जो मिला वो कितना मिला, 70 मिला, और यहाँ पे कितना हमारा 7x था। तो भाई इसमें भाग डालूंगा 7 का तो ये कितना x इक्वल टू कितना 10 आ जाएगा, मतलब 10 ऐसा नंबर है। अब आप बोलोगे इसमें कैलकुलेशन बहुत हो गए भाई, तो क्या इतने कैलकुलेशन हम लोग करते बैठेंगे? तो नहीं। अगर आपको मान लो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो क्लास, आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, और वो तरीका कैसा है मैं बताता हूँ। इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा सकते हो। आपको डिटेल में कैसे करना है भाई सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझा दिया, ओके। लेकिन अगर मान लो आपको डायरेक्ट सॉल्व होना है, ऑप्शन सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे ये बता दो भाई। आपके पास नंबर क्या हमारा 46 32, दूसरा नंबर क्या हमारा 64, और कितना हमारा 43, ये नंबर है हमारे पास में। आपको पता है मेरे भाई कि इसमें से भी कुछ माइनस, इसमें से भी कुछ सबट्रैक्ट कर रहा हूं, और आने वाला रिजल्ट हमारा क्या प्रोपोर्शन में होने को ना। अगर मेरे पास पहले ऑप्शन रहा था मैं 10, तो मेरे भाई इसमें से भी 10 माइनस, इसमें से भी 10 माइनस, इसमें से भी 10 माइनस, और इसमें से भी 10 माइनस, ऐसा हो जाएगा। तो अगर 46 में से मेरे 10 गए तो हमारे कितने बच जाएंगे भाई, ये बच जाएंगे हमारे कितने 36, और 32 में से 10 गए हमारे तो ये बच जाएंगे मेरे भाई कितना हमारे, ये बन जाएंगे 22। इसका देख लो मेरे भाई 64 में से 10 गए हमारे कितने बचे 54, और 43 में से 10 गए हमारे कितने, हमारे 33 आ जाएंगे हमारे। ये बात समझ में आई। अब इनका अगर मान लो कुछ आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल लो मेरे भाई। इनमें भाग जाता है हमारा 2 का, तो इसमें डालूंगा 2 का भाग तो ये 18 बचेगा हमारा, और इसमें 2 का डालूंगा तो 11 बचेगा हमारा, 11 बाय। अब इसमें भाग नहीं जा सकता है, ये जो रेशियो रहेगा वो जैसे वैसा रहेगा। इसमें डालूंगा क्लास, तो इसमें देखो बरा इनमें क्या आ रहा हमारा, इसमें डालूंगा भाई तो कितने का भाग जाता है हमारा, देखो 3 का भाग जाता है, 3 1 3, अगर 3 का भाग गया 2 3 3 8 24, ये गया मेरे भाई। यहाँ पे डालूंगा 3 का तो यहाँ पे 11, देखो भरा, देखो यहाँ का भी रिलेशन निकालो तो 11/18 आ रहा है, यहाँ का भी रिलेशन निकाल के 11/18। अगर ये दोनों सेम आ रहे मतलब मेरे भाई जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब भी प्रोपोर्शन की बात होती है तो इसका मतलब जो रिलेशन इन दोनों के बीच में रहेगा वही रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, और वो आपको देखने को मिल रहा है अगर मैं ऑप्शन से कौन सा 10 उठाता हूं तो। ये बात समझ में आई? तो मेरे भाई आप डायरेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे उठा सकते थे। चलो एक आध और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 76 और 53 51 और 37 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, फिर से आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो नंबर आपके पास में कितने भाई 74 और कौन सा हमारा 53, और दूसरा मिल रहा हमको 51 और कितना हमारा 37। मान लो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ यहाँ पे कौन सा 1, अगर मैं वो 1 माइनस किया भाई तो सब में से 1 1 1 1 माइनस करूंगा तो देखो मेरे भाई यहाँ पे बचा हमारा 73, यहाँ पे जाएगा हमारा कितना 52। मेरे भाई आपको पता 73 कौन सा नंबर है हमारा, ये प्राइम नंबर है भाई, ये तो कटेगा नहीं। और ये जब आएगा हमारा ये 50 और ये कितना हमारा 38 आ जाएगा, तो इनका दोनों आपस में जो रिलेशन ये आपको मिलने वाला नहीं है। ये बात समझ रहे हो क्या? 73 और 52 का भाग जाता है क्या आपस में, मुझे बताओ? कुछ भी कोई भी अंक से भाग जाएगा क्या हमारा? नहीं जाएगा, बराबर। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा नहीं बन रहा है। तो फिर मेरे भाई मैं दूसरा देखूंगा, दूसरा ट्राई करेंगे हम लोग। जब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ट्राई करूंगा 2 को ट्राई करता हूं, अगर 2 को मैंने माइनस किया, मान लो सब में से 2 2 माइनस किया मैंने, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाए हमारा, 2 2 माइनस किया तो ये बन जाए हमारा 72 अपॉन कितना हमारा ये 51 आ जाएगा हमारा, ओके। अगर इसको करूंगा भाई तो ये कितना हमारा ये 49 आ जाएगा हमारा, और ये करूंगा तो कितना 35 आ जाएगा हमारा, ओके। जब मैं इसमें भाग डालूंगा क्लास तो यहाँ पे देखो कितने भाग जाएगा हमारा, 3 का, 3 1 3 3 दूने 6 3 दूने 6 बचा कितना हमारा 1 और 3 चौक 12,
इसमें डालूंगा 3 एक 3, बचे कितने हमारे 2, 3 7 21, 17 24 और 17। इसमें डालूंगा भाई 7 का भाग जाता है हमारा 7 का, साथ ही 49, 7 5 35। भाई ये 7 और 5 का आ रहा है, इनके बीच में नहीं आ रहा वो रिलेशन, मतलब 2 भी आपका आंसर नहीं बनेगा। फिर आप मान लो 5 ले लोगे, 74 -5, और दूसरा भाई मतलब डायरेक्ट ले लेना, मतलब आपका सेकंड वाला भी आंसर नहीं बन रहा है यहाँ पे। आपको ऐसा ऑप्शन से उठा के देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मेरे भाई डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। दूसरा तीसरा कोई तरीका नहीं इसका, 2 ही तरीके हैं भाई। ये मान लो 5 ले लिया हम लोग। अगर मान लो इसमें से मैंने 5 निकाल दिए, कितने बचे हमारे 69। इसमें से 5 निकाल दिए हमारे, तो ये बच जाए भाई 48। इसमें से अगर 5 निकाल दिए मैंने, तो मेरे भाई 50 में से फिर 4 निकाल दो, 50 में 4 निकाल दिए हमने, कितना ये बन जाएगा 46। इसमें निकाल दो भाई, ये 32 बन जाएगा हमारा। ओके, आओ मेरे भाई, अगर इनके अंदर भाग डालूंगा मैं, कितने का भाग जाएगा हमारा, 3 का भाग तो जाते दिख रहा है मुझे, 3 दूने 6 और 3 त्रिक 9, 23। इसमें डालूंगा 3 एक 3, 3 सका 18। इसमें डालूंगा मैं भाग, तो देखो भाई इसमें डालूंगा कितना हमारा, ये बन रहा है भाई 23 अपॉन ये कितना हमारा 16। तो देखो मेरे भाई ये 23 अपॉन 16 और ये 23 अपॉन 16, मेरे भाई देखो ये मिल गया हमको दोनों इक्वल। ये कब मिल रहा है, जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा बन जाएगा 5। क्लास ये बात समझ में आई क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। ये बात समझ में आई क्या सबको? देखो सेम यहां पे क्या बोल रहा है मेरे भाई, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब देखो यहां पे एडेड बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है, एडेड बोल रहा है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 137, 145, 65 और 69 so that the resulting numbers are in proportion। मतलब आपको ये बोल रहा है आपको ये बोल रहा है 137 मैंने कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं बोलते, और 145 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं बोलते, जो भी इनका ये जो आएगा ना, ये मेरे भाई 65 में भी और कौन सा हमारा 69 में भी, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं बोलते जो एक में प्रोपोर्शन में मिल जाए बोलते आपको। मतलब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन आपको क्या सॉल्व करनी पड़ेगी मेरे भाई। या तो आप देखो यहाँ पे आपकी चॉइस आपकी है, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर मेरे भाई ऑप्शन से डायरेक्ट उठाने की कोशिश करो। आपको पता है कि मेरे भाई यही ऑप्शन बनने वाले हैं, तो चलो पहले ही उठा तो मैं अगर ये करूंगा भाई, ये 137 में 7 करूंगा तो ये बन जाए 144। इसमें अगर 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाए मेरे भाई, 7 + 5 12, ये आ जाए हमारा 1, तो ये 5 और ये 152। इसका देख लो भाई, अगर इसमें 7 जोड़ूंगा मैं तो ये बन जाए हमारा कितना 72, हाँ 72। और मेरे भाई अगर इसमें 7 जोड़ दूंगा मैं, कितना हमारा, ये बन जाए भाई 76। ये बात समझाए क्लास? देखो मैं पहला ऑप्शन मैंने उठाया, देखना है अगर बनता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमको। अगर मैं यहाँ पे देखो क्लास इसके अंदर भाग डालू मेरे भाई, कितना का जाता है हमारा, 12 का जाएगा क्या कि 2 का ही जाता है, 2 का डाल दो दोनों में। तो मेरे भाई यहाँ पे देखूंगा ये 7 और ये 2, इसमें डालूंगा तो बेसाथी 14 और बेसखम 12, तो मेरे भाई 72 और 76 ये बन गया हमारा। ये भी 72 और 76 देखो जैसे कैसा मिल रहा मुझे, मतलब आप बोलो इसमें तो आपने भाग ही नहीं डाला, तो मेरे भाई इसमें और भाग डाल सकता हूँ ना मैं। अगर मैं 72 और 76 देखूंगा मेरे भाई, तो ये देखो इसमें 2 का डालो, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, मतलब ये दोनों हमको इक्वल तो मिल गया। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला क्या बन जाए मेरे भाई, आंसर बन जाए इसका। ये बात समझ में आई क्या? या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेते क्लास, या तो फिर ऑप्शन से उठा के। तो ऑप्शन से उठा के ज्यादा बेटर होता ही है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दे मेरे भाई, बराबर। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे या आपके लिए मेरे भाई क्लास वर्क है, क्लास वर्क है आपका ये। मतलब ये जैसी क्लास हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद में इसको आपको कमेंट में आके इसका आंसर डालना है, ठीक है। मैं कल के क्लास जब आऊंगा लेने के लिए तो मेरे भाई आपके आंसर देखूंगा, ठीक है। चलो क्लास, आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे समझ में आई होगी, बराबर। जो भी मैंने आज के क्लास में आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की वो सब बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन,
फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब बातें आपको बात समझ में आएंगे। और जो मैंने आपको गोल्ड का और कॉपर का एग्जांपल समझाने की कोशिश की आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के ऊपर में, वो बात भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।